स्वागत है प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर आपके YouTube चैनल BS स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों, जैसे आपको पता है, मैथ का हमने पहला चैप्टर नंबर सिस्टम एंड नंबर मतलब संख्या पद्धति पढ़ लिया है। उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, पर आज हम कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, तो जो नवोदय के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज से हमारे किसकी, क्वेश्चन आर की। तो आज पहला क्वेश्चन है हमारा, छोटी से छोटी विषम संख्या जो अंकों 1, 0, 3, 4 तथा 5 से बनाई जा सकती है होगी। ये क्या कह रहा है बेटा कि ये जो हमें डिजिट्स दिए हैं, इनसे हमें 5 अंकों की जो विषम संख्या मीन्स ओड नंबर जो है वो बनाना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए कैसे बनेगी। ओड संख्या के लिए पहला तो हमारा इकाई पे वंस पर या इकाई पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 3। ठीक, तीनों नंबर दिए हमारे। चलिए अब वो कह रहा है छोटी से छोटी। चलिए छोटी से छोटी बनाए तो 1, 0, 3, 4, 5। मेरे प्यारे बच्चों, ये सबसे छोटी यही बनेगी हमारी 1, 0, 3, 4, 5। और 5 क्या है हमारा, इकाई के अंक पर है, वंश पर है। ये क्या हो गया मेरा, ओड। समझ आया। दूसरा, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या कह रहा बच्चों, 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 1 to 50। देखिए प्यारे बच्चों, आपको इसका मैं एक चार्ट बनवाता हूं, आप याद रखिएगा। मैं पहले 1 से 50 तक का बनवाता हूं। 4, 4, 2, 2, 3, ये इसका कोड है। ये कोड आप याद कर लीजिए। 1 से लेके 10, 11 से लेके 20, 21 से लेके 30, 31 से लेके 40 और 41 से लेकर 50। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखिए 1 से लेके 10 तक 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी, 4 अभाज्य। कौन कौन सी होती है मेरे बच्चों, 2, 3, 5 और 7। ठीक है। 11 से 20 भी 4 होती है। कौन कौन सी, 11, 13, 17 और 19। 21 से लेकर 30 तक भी हमारी 2 होती है, 23 और 29। 31 से 40 भी हमारी कितनी होती है बच्चों, 2 होती है, 31 और 37। और 41 से 50 के बीच में हमारी 3 होती है। कौन कौन सी, 41, 43 और 47। ठीक है बच्चों, ये याद रहेंगी आपको, ये याद करनी है। ठीक है, पता होनी चाहिए। मतलब ये हमारी संख्या इसके बीच में। तो इसका कोड क्या बन गया, 4, 4 और फिर 4 का 2 बार आधा, 2, 2 और फिर 3। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 4, 4, 8, 8, 10, 10, 2, 12, 12, 3, 15। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, 15। ये अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, समझ आया। कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर 50 के बीच में हमारी 15 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, हमें ये भी पता चल गया 1 से 10 के बीच में, 11 से इसके बीच में इतनी इतनी है, और कौन कौन सी है ये भी हमको पता चल गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य बेटा सबसे छोटी, मतलब वो पूछा विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। इनमें से चारों में से सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है बेटा, वो क्या है, 2। ठीक है, समझ आया। तो सबसे छोटा कौन सा है, 2। 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है वो, 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 20,
देखो 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल याद कीजिए। दो तरीके से बताता हूं। सम संख्या मीन्स इवन नंबर। एक तो तरीका ये है कि आप सब लिख दो कौन कौन से आ रहे हैं। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20। ठीक है, एक तरीका तो ये है। सही, ठीक। चलिए, और इसका देखो अगर सम संख्या पूछता है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो उसका एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? अगर वो इवन नंबर पूछ रहा है, सम संख्या पूछ रहा है शुरू की कुछ, उसका फॉर्मूला n/2 + 1। समझ में है? यहाँ पे n क्या होगा मेरे बच्चों? n होगा जहां तक की संख्या वो पूछ रहा है। वो कहां तक पूछ रहा है? 1 से 20 तक। तो यहाँ पे n क्या है हमारा? n क्या है हमारा? 20। अगर वो पूछता 1 से 24 तो n क्या होता है? 24। वो पूछता 1 से 30 तो n क्या होता? 30। वो पूछता 1 से 28 तो n क्या होता? 28। समझ आया? n क्या होगा? n होगी जो लास्ट संख्या वो पूछ रहा है। ठीक, तो हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं 20/2, यहाँ पे भी 20/2 + 1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ आया? अब कट जाएगा। 2 × 20, 2 × 20 मतलब 2 × 20 तो 10, और ये क्या हो गया? 10 + 1 तो 10, 10 + 1 11। ब्रैकेट हटाने से क्या होता है? ये मल्टीप्लाई मतलब आपस में गुण। ये क्या आंसर आ गया? 110। क्या आंसर आ गया मेरे बच्चों? 110। समझ आया? समझ आया? अगर वो कभी भी हमसे पूछता है कि 20 तक की सम संख्या या 100 तक की सम संख्या, ठीक है, 20 तक तो फिर भी हम चलो ऐसा करके लगा लेंगे। वो पूछे 100, पूछे 200, तो हम पे फॉर्मूला है। ठीक है, n/2 ब्रैकेट में n/2 + 1। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? ये भी दो तरीके से निकाल सकते हैं। विषम कह रहा है बेटा, वो मीन्स ओड नंबर। फर्स्ट 15 ओड नंबर सम पूछा है उसने। ठीक है, फिर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। या तो एक तरीका ये है हम इससे निकाल लें, या इसका बेटा एक इसका भी एक फॉर्मूला होता है। जब वो पूछे कि ओड नंबर्स, वो पूछ रहा है पहली 15, वो पूछा पहली 17, पहली 21, पहली 23, पहली 37, तो कुछ भी हो, जितनी पूछा वो क्या होता है? विषम संख्या का फॉर्मूला जब ओड नंबर्स निकालने हो तो n², मतलब जो जो संख्या पूछ रहा है लास्ट वाली जो है उसका स्क्वायर, मीन्स 15 का स्क्वायर। ठीक, अगर यहाँ पूछता 37 तो 37 का स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पूछता 39 तो 39 का हो जाता है। 41 41 का हो जाता है। ठीक, 15 स्क्वायर का मतलब 15 की पावर 2। 15 की पावर 2 मीन 15 की गुणा होगी 2 बार, 15 की 15 से गुणा होगी। अगर कभी भी वो कहता है ये, तो 15 की 3 बार गुणा। कहता है यहाँ 10 तो उसकी 10 बार गुणा। कहता है 6 तो 6 बार गुणा। अब इनने क्या किया? 15 की पावर 2, 15 की 2 बार गुणा। ठीक है, जब हम 15 की 15 से गुणा करेंगे तो वहां निकल के आएगा 225। ठीक है, ये समझ आया? क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखा करो, और जो अपने डाउट्स सोए करे वो क्लियर कर कीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या रहा है, 5 की पावर 0 का मान होगा, मतलब 5 की पावर 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 5 की पावर 0? ठीक, 5 की पावर 0, देखो बेटा, किसी
भी संख्या की पावर अगर 0 होगी तो वह संख्या हमेशा 1 बनेगी। ठीक है, कभी भी ऐसा होगा 5 की पावर 0 या 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 1 2 3 4 5 इन सब की पावर 0, 7 3 2 की पावर 0, 1 2 5 की पावर 0 या 6 5 1 की पावर 0, कभी भी पावर वो 0 देगा तो इन सब की वैल्यू क्या होगी 1। तो ये 5 की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1। समझ आया? चलिए, और ये जो हम लिखवाते हैं वो लिख लीजिए करिए, वीडियो रोक के या कैसे भी, जैसे आप चाहें। ठीक है, देखिए 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं हैं। हमने 1 से 50 तक निकाल ली थी। चलिए, ये मैं आपको होमवर्क दूंगा, संख्या में बता दूंगा, फॉर्मूला में बता दूंगा, पर आपको अभाज्य संख्या मुझे बतानी पड़ेगी इसके बीच की। आपका ये आज होमवर्क होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने वो क्या बताया था, 4 4 2 2 3। ठीक है, इसको ही ना दोबारा लिखते हैं, फिर 2 2 3, इसको रिपीट करा हमने। क्या करा हमने? रिपीट करा, 2 2 3 2 2 3 और 2 1। ठीक है, ये क्या 51 से लेकर 60, 61 से लेकर 70, 71 से लेकर 80, 81 से 90 और 91 से 100। ठीक है, मतलब क्या है, 51 से 60 के बीच में, 51 से 60 के बीच में हमारी 2 अभाज्य संख्या होंगी। 61 से 70 के बीच में कितनी होंगी? 2। 71 से 80 के बीच में होंगी 3। 81 से 90 के बीच में होंगी 2 और 91 से 100 के बीच में होगी हमारी 1। 2 2 4 4 और 3 7 7 और 2 9 9 और 1 10। कितनी हो गई हमारी? 10 अभाज्य संख्या होंगी। तो इसकी एक ट्रिक है सबकी याद करने की, एक फोन नंबर याद कर लो। क्या याद कर लो? एक फोन नंबर। चलिए फोन नंबर लिखवाता हूँ। अभाज्य संख्याओं का फोन नंबर लिखिए, अभाज्य संख्याओं का फोन नंबर। ठीक है, 10 का ही होता है ना फोन नंबर। देखिए 4 4 2 2 3, फिर 2 2 3 2 1। ये हमारा क्या है? अभाज्य संख्या का फोन नंबर। तो ये क्या है? 1 से 10, ये 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90 और 91 से 100। ठीक, इतनी इनके बीच में संख्या होती है। और आपका होमवर्क क्या है? ये बताना है कि 51 से लेकर इनके बीच में कितनी संख्या होती है। ठीक है, समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर। 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर है। 2 लगातार विषम मीन्स 2 ओड नंबर्स, जो कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, उनका अंतर क्या होगा बेटा? ओड हो या इवन हो, जब भी वो कह देता है कि कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, तो उनका हमेशा अंतर 2 होता है। क्या होता है? हमेशा अंतर 2। क्या लगाइए? 1 और 3, ये लगातार है। इन दोनों का अंतर क्या है? 3 - 1 2। ठीक है, कोई सा भी ले लो, 3 5, इन दोनों का अगर तुम डिफरेंस करोगे 2 आ गया। ठीक है, अगर 5 और 7 ले रहे हो, इनका डिफरेंस भी 2 आएगा। ठीक है, ऐसी
इवन नंबर का है। चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, 9वें प्रश्न की ओर। चलिए बच्चों, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, जो कि है 9वां क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, 9680 गुणा 10 गुणा 14 गुणा 0 गुणा 8 से परिणाम मिलता है। मतलब बाय मल्टीप्लाइंग दीज डिजिट्स व्हाट वी विल गेट। ठीक है, समझ आया मेरे बच्चों? देखो, कभी भी गुणा होगी और गुणा में 0 होगा, तो चाहे कितनी भी बड़ी गुणा हो, कुछ नहीं करना, हमें आंख बंद करके 0 आंसर लगा देना है, बात खत्म हो गई। अगर गुणा में कहीं भी 0 है, हमें कुछ नहीं करना, 0 मिल गया तो 0। अभी कह रहा 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या है तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर। देखो, 7 अंकों की न्यूनतम, मतलब ये कह रहा है 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर एंड 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? देखो, कुछ भी हो, मैं कह रहा हूं 2 नंबर की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, इनका अंतर हमेशा 1 होगा। क्या होगा? 1। अगर वैसे वो कह दे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है जी, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है जी, 1000 हो जाएगी, इनका डिफरेंस हमेशा 1। तो ऐसी 7 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या, ठीक, और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इनका डिफरेंस भी हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसे आते हैं तो आंख बंद करके लिख देना 1। समझ गए? समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? अब ये कह रहा है 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा? 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा? देखो, 2 तरीके हैं इसके, या तो जोड़ने बैठ जाओ सबको, कहां तक? 25 तक। ठीक है, बहुत टाइम लगेगा, है, थक भी जाओगे और गलत भी करोगे। तो इसका एक फॉर्मूला n प्लस 1 बाय 2। क्या? n प्लस 1 बाय 2। जहां पे n क्या है? जहां तक की संख्या पूछी है, मतलब n क्या है यहाँ पे? 25। ठीक है, तो 25 प्लस 1 बटा 2, 25 गुणा 26 बटा 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 25 गुणा 13 कर लोगे? 3 पंजे 15 का 5 ऐसे लगाइए, 1 3 दूनी 6 और 1 7, गुणा तो आती होगी, 5 और 2 कर दोगे 325। कहाँ है आंसर? हाँ भैया है। ठीक है, समझ आ गया? फॉर्मूले याद करने हैं। देखो, मैंने तुम्हें 3 फॉर्मूले बता दिया। अगर वो कहता है शुरू की 25 संख्याओं का योग 26 26 27 28 जितनी, उस टाइम ये वाला फॉर्मूला लगेगा n प्लस 1 बाय 2। ठीक है, वो कहता है कि 1 से लेकर 20 तक या 30 तक, 40 50 100 500 1000 2000 3000, जहां तक भी कह रहा है सम संख्याओं का योग, तो उसका फॉर्मूला क्या बताया? n/2 ब्रैकेट में n/2 प्लस 1। ठीक, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला कि 1 से लेकर 25 35 और 49 और कहीं तक भी 3001 तक की विषम संख्याओं का योगफल, तो क्या होगा? n²। ठीक है, समझ आ गया मेरे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या 30,746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है? स्थानीय मान जो भी सबसे राइट मोस्ट में होता है उसका स्थानीय मान सबसे ज्यादा होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इसका मान सबसे ज्यादा होगा 3 का। प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग है। पहले तो प्रथम 2 अभाज्य संख्या बता दो मुझे। कमेंट तुम करते नहीं, कमेंट करा करो। प्रथम 2 एक होमवर्क भी दिया है मैंने तुम्हें आज, क्या 51 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या है, वो तो मैंने बता दी कितनी है। अरे वो भी बता दी, इस बीच में 2 है, इस बीच में 2 है, इस बीच में 3 है, इस बीच में 2 है, इस बीच में 1 है। अब वे संख्या आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। ठीक है,
प्रथम दो अभाज्य संख्या है। प्रथम दो अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 और 3, इनका योग 5। ठीक। वह अभाज्य संख्या बताइए जो सम है और अभाज्य है। सम हो और अभाज्य केवल एक ही संख्या है ऐसी, वो है 2। जो अभाज्य संख्या एक ही है जो सम है, और सम भी सम ही है। 10 से 20 के बीच कुल अभाज्य संख्या है, ये मैंने आपको बता दी। क्या फॉर्मूला बताया था? फोन नंबर बताया था मैंने, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। याद हो गया? ये अभाज्य संख्याओं का फोन नंबर है, अपनी डायरी में नोट कर लेना। ठीक है। तो 10 से 20 कहाँ आएंगे हम? इस बीच में कितनी है? 4। चलिए अब देखो रोमन संख्या। रोमन संख्या मैंने आपको बताई थी, ठीक है, पढ़ी होंगी तो आपने कहीं राइट डाउन कर रखी होगी। अब ये कह रहा है कि इसका मान निकालो। ठीक है, देखो बेटा, अब कभी भी ये संख्या दिया और इसके ऊपर बार दिया है, इसका मतलब होता है 1000। ठीक है, जैसे ये 4 है, 4 गुणा ये कि बार का मतलब होता है 1000, तो ये हो गया 4000। ठीक है, मैंने बताया था ये हो गया हमारा। अब ये वाला सेकंड पार्ट, एक पार्ट, दो पार्ट और ये 3 पार्ट। पहला पार्ट हमने सोल्व कर लिया। दूसरा पार्ट मैंने बताया था कभी भी बड़ी संख्या से पहले लेफ्ट में अगर संख्या छोटी हो तो माइनस करते हैं डी की वैल्यू क्या है? 500। डी की वैल्यू क्या है? 500। और सी की वैल्यू क्या है? 100। तो 500 में से 100 माइनस करूंगा, क्या आएगा? 400। तीसरा। ठीक है बच्चों, सी डी 500 माइनस 100। अब ये देखो थर्ड वाला पार्ट, ये क्या होता है? 10। मैंने क्या बताया, अगर इससे पहले कोई भी वैल्यू है और कौन सी? छोटी, बड़ी नहीं छोटी, तो हमेशा माइनस करते हो। 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। और इन सबको जोड़ दो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो गया? 4409। तो है भाई कोई सा आंसर? हाँ है, सी 4409। समझ आया? रोमन पद्धति भी कर लेना क्वेश्चन। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ कौन सी है? 10 है क्या? नहीं। 13, 19 भी नहीं है। सबसे छोटी कौन सी? 11। ये मैंने लिखवा भी दिया है, याद कर लेना बेटा। रोमन संकेत पद्धति में सी का मान मैंने यही लिखा है, क्या है? 100। 16540 की अनुवर्ती संख्या है, कौन सी है? अनुवर्ती मीन्स कौन सी होती है? उससे आगे वाली, और पूर्ववर्ती उससे पहली। तो इससे अगली संख्या कौन सी होगी? 540 से अगली क्या होगी? 541। तो 16541। ठीक है, यही वीडियो हम समाप्त करते हैं। ये वाली अभ्यास प्रश्न हो गए हैं। आप पे कोई बुक हो वो क्वेश्चंस कीजिए, क्वेश्चंस को लगाइए, और कोई क्वेश्चन नहीं होता तो हमें कमेंट पे, हमारी वीडियो में कमेंट पे डालिए, उसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। पर बेटा वीडियो जरूर देखिए और अपने दोस्तों से भी कहिए कि चैनल पे कंटेंट पढ़ने लगा है और हम सब उसे देख रहे हैं, तो आप भी देखो और सबसे हमारा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।